किश्तवाड़ में डंगोरू दाचिन पावर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को रोजगार देने के मामले पर डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने दोबारा धरना शुरू कर दिया है। पूजा ठाकुर पिछले 10 दिनों से इस मकाम पर धरना दे रही थी। कल उनकी मुलाकात डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर रघुल आगर से हुई, लेकिन देर रात तक हुई मीटिंग बेनतीजा रही। पूजा ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया पावर प्रोजेक्ट कंपनियों के इशारों पर काम कर रही है। ठाकुर ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक मकामी नौजवानों को रोजगार के हवाले से कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जाते तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी। एनसी के सीनियर लीडर सज्जाद अहमद किचलू ने भी धरने में शिरकत की। जिस पॉइंट प्रोग्राम हमने दिया था उसमें 4 या 5 पॉइंट पर मकसद बात हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये कहा था कि हमें वो लिस्ट प्रोवाइड करो जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोग आपने लगाए हैं, वो किसके कहने पे लगाए हैं। आप रेट लोगों को कहने बढ़ा रहे हो। वहां पे जो लेबर है, जो कंपनी के थ्रू पेमेंट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। 6-6 महीने से वहां लोग रो रहे हैं कि हमें कंपनी तनख्वाह नहीं देती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है सर? ये लोग हमारे स्ट्राइक को लाइटली ले रहे हैं। ये नहीं चाहते कि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का यूथ है वो इंगेज हो इन पावर प्रोजेक्ट्स में, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी। हटवारा लतापुरा पापुर में रेत माफिया ने खेल के मैदान पर कब्जा जमाकर वहां रेत जमा की है। इस पर मकामी आबादी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि ये मैदान सिर्फ बच्चों के लिए खेलकूद के लिए है, ताहम पिछले हफ्ते से कुछ लोग इस मैदान में रेत जमा कर रहे हैं। यहां अब बच्चों का खेलना मुहाल बन गया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से मामला हल करने की मांग की है। बच्चों को पढ़ना जरूरी है, उन बच्चों को जितना खेलना भी जरूरी है। और आप डी साहब से हम अपील करते हैं, तहसीलदार साहब से भी अपील करते हैं कि आप यहाँ आइए, खुद मौके पे देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या कैसे इन्होंने रेत डाला है। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारा यहाँ पे खेला, आप खुद देख सकते हो। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, इन्होंने उनके लिए जगह नहीं है खेलने के लिए। हैज बीन टेकन अप विद द जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट। हमारी जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई चल रही है, जहाँ जहाँ भी इलीगली डंप्ड सैंड है उसको जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट के थ्रू सीज किया जा रहा है और उसके बाद उस पर या तो जुर्माना आयद किया जा रहा है या उसको ऑक्शन किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली हटीवारा में भी जरूर एक्शन ली जाएगी और वहां पे जो है जो ऑलरेडी जो डंप्ड सैंड है उसको सीज करके वहां पे या तो ऑक्शन किया जाएगा या जुर्माना आयद किया जाएगा। कुपवाड़ा जिले के हिलमतपुरा में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रही वाटर सप्लाई स्कीम बेकार पड़ी है। इलाके के लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। पेश है कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। हलमतपुरा कुपवाड़ा में महकमे जल शक्ति ने 2010 में दादचक रासचक नामी एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया था। लगभग 4 करोड़ रुपए की इस स्कीम का काफी काम हो चुका है। पाइपें बिछाई गई हैं, स्टोरेज टैंक और दीगर इमारतें भी तामीर की गई हैं, मगर महकमे की क़ल्फ़शारी की वजह से कई बरसों से काम ठप पड़ा है। स्कीम के लिए जमीन फराहम करने वाले शख्स को वादे के मुताबिक नौकरी फराहम नहीं की गई है। जमीन के बदले जमीन भी फराहम नहीं की गई है। ऐसे में पूरा इलाका पानी के लिए तरस रहा है। लोग नदी नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पानी उधर 1 किलोमीटर जो नाले से लाते हैं, ये किसी को यहाँ पूछो सर, और वहाँ भी नाले से और 1 महीने के लिए है सर पानी। 1 महीने के बाद ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर 1 हफ्ते में 2 गेड़े मारते हैं सर। 2 गेड़ों के बाद वो कहता है मुझे उधर जाना है, मैं आपको और पानी कहाँ लाऊं। अब बोलो यहाँ 50 घर है, वहाँ क्या करेंगे सर। वाटर सप्लाई स्कीम जो है 2013 से लेकर अब तक जो है इसके बीच में करोड़ों का पैसा जो है सर्फ हो चुका है और इसका तमाम जो भी मटेरियल है वो डिपार्टमेंट में आ चुका है। सब रिजर्व बन चुके हैं। सिर्फ मसला यही है या बच्चे को या इसके ज़मींदार जो है बहुत ही पोर मैन है। ये इसकी फैमिली जो है, बेटियां हैं, बच्चे हैं, मतलब उनको खाने के लिए भी पूरा गुजारा नहीं है। या तो ज़मीन के बदले ज़मीन इनको दिए जाए, नहीं तो इसको जो है मुलाजमत दी जाए, जबकि वादा भी किया हुआ है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए को जाया होने से बचाने के लिए इस मामले का संजीदा नोटिस लिया जाए। जमीन मालिक का कहना है कि उनके पास इस जमीन के अलावा कुछ नहीं है। वो वादे के मुताबिक सरकारी नौकरी या जमीन के बदले जमीन देने का मुतालबा कर रहे हैं। 8000 पॉपुलेशन लोगों का और दूसरी तरफ से लैंड होल्डर का। और तीसरा मामला है कि करोड़ों रुपया इस स्कीम पर खर्च हुआ है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए
कि अगर ख़जाने आमरा से पैसा खर्च हुआ है तो लैंड होल्डर का भी मुतालबा जायज़ है, उसको वादा किया है, उसको रिटर्न दिया है गवर्नमेंट ने कि हाँ आप लैंड फराहम करें, हम आपको नौकरी दे देंगे। अगर न नौकरी दे रहे हैं, न लोगों को पानी मैस कर रहे हैं, लिख के रखा है कि मुझे लिख के दीजिए कि आपको नौकरी दी जाएगी, उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया। अब वो बोल रहे हैं कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लॉ ख़त्म किया। पिछले साल डीसी साहब अंशुल गर्ग साहब ने बोला कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको हम एक्सचेंज लैंड देंगे इसके बदले। मैंने बोला सर अच्छा ठीक है, मगर अब कल मैं फिर गया डीसी साहब के पास, वहाँ पर वो क्लर्क बोल रहे हैं कि हम आपको अब पैसे देंगे, मगर मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे यही एक कुनाल ज़मीन था। जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि वो इस मामले में खुद मुदाखलत करके इस स्कीम पर काम जल्द शुरू कराने की कोशिश करेंगे। लैंड के बदले लैंड जो है उसको कंपनसेशन या हम उसको लैंड के साथ उसको कंपनसेट करेंगे, और वहाँ पे हमारे पास स्टेट लैंड अवेलेबल है, हम उनके कागज़ सबमिट किए हुए हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक आई विल पर्सनली विजिट ओवर देयर, आई विल कन्विंस दैट फेलो, और कोशिश करेंगे कि फॉलो अप करके पर्सनली उनको कंपनसेशन मिले और हम इसका काम जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करा सकें। यहाँ जो स्कीमें डिफरेंट पड़ी हैं, किसी वजह से रुकावट है, उनमें पर्सनली मिलके लोगों से इन चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस इलाके के लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए वाटर सप्लाई स्कीम के काम को मुकम्मल करने और जमीन मालिक को उसका हक दिलाने के लिए जल्द ठोस इक़दाम उठाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। सब डिवीजन रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी के लिए हुसूल अराजी को लेकर हसनबाज गांव के लोग हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे मुआवजे से नाखुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें 2022 में साल 2006 के मुताबिक रेट दी जा रही है जो सरासर नाइंसाफी है। तामीराती कंपनी CPPL जबरदस्ती मशीनें लेकर उनके घरों को खाली करने की धमकी दे रही है। मुआवजा न मिलने के बावजूद पुलिस के जरिए भी इन लोगों को जमीनें और घर खाली कराने के लिए जोर दिया जा रहा है। गुज़श्ता साल उनके घरों के आसपास अखरोट और सेब के पेड़ भी काटे गए थे। उनके मुआवजे की फाइलें भी अभी तक मुकम्मल नहीं की गई हैं। शाहराह की कुशादगी के लिए हासिल की गई कटाई की वजह से हसनबाज और रामसुख के दरमियान कई घरों को नुकसान पहुंचा था। जमीन तबाह बर्बाद हो गई थी, लेकिन हुकूमत व इंतजामिया अभी तक मुआवजा फराहम करने में भी नाकाम रही है। बच्चा छोटे छोटे अभी हम बाहर जाने के लिए भी नहीं, बाहर जमीन हम ले सकेंगे। 6 लाख 4 लाख 5 लाख मसला मिलता है, तो ये क्या देते हैं जमीन? चाहिए उन्हें तो कुछ नहीं बनाया। हमें डराते हैं, इधर हमें भगाते हैं, घर भी गिरा दिए, घर से बेघर कर भाई मोमपसी टू शेर भी फ्लाईओवर बनना चाहिए। अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई इस पर इम्प्लाई नहीं किया। हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं, बाल बच्चा हमारा बाहर है, तमाम पशियाँ ज़मीनें गिर गई। हम यहाँ से बसने के काबिल नहीं रहे इस रोड की वजह से। गवर्नमेंट हम देने के लिए तैयार है, 10 फीट हम ज़्यादा देंगे, लेकिन वो यहाँ पे पूरा 40 कनाल ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे 20 घर है, ये सारे इसमें हम कहाँ जाएंगे? और आप देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे लड़के आए हुए सर भी नीचे स्ट्राइक में, जिनका टाइम आज पढ़ने का था। पहलचक कहलिल त्राल के रहने वाले नज़ीर अहमद ने 10 साल कबल अपने इलाके में महकमे तालीम को स्कूल इमारत तामीर करने के लिए ज़मीन फराहम की थी। नज़ीर के मुताबिक उस वक्त महकमे ने नौकरी और मुआवजा दिलाने का वादा किया था, तमाम 10 साल गुजर जाने के बाद भी ना ही उनको मुआवजा मिला और ना ही नौकरी। उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ ये 1 कनाल ज़मीन थी। उन्होंने महकमे से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने जोनल एजुकेशन अफसर त्राल जावेद अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि नज़ीर अहमद की फाइल मंजूर हो गई है और जल्द ही उन्हें मुआवजा वागजार किया जाएगा। CO साहबस ताईं वोतुस बह, ZDO साहबस ताईं वोतुस बह, कहीं कार्रवाई छन गसन। कागज बनाई काल वन सुबह, सुबह वन काल। गरीबस पे आव सठा जुल्म कर, मे ये 1 कनाल, यह दिसो मे अमे लालच, न नौकरी न मुआवजा। इसलिए बस गुजारिश करन कि मे गछ बाज़ाब्त मुआवजा दिन। नौकरी अगर न मे तर क्या, मगर पन मुआवजा गछ मे तरन।
वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।